उनमें इसके 4-5 सवाल आ जाते हैं। मैं ट्रिक कैसी बताऊंगी जिसकी मदद से आप हजारों सवाल कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। स्टोइकियोमेट्री बच्चों क्या होता है? मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। एंड फिर काफी ज्यादा व्यूअरशिप मुझे मिली, तो मेरा दिल चाहा कि आप लोगों को लिमिटिंग रिएक्टेंट में उसी वे से समझाया जाए। इस वजह से ये टॉपिक बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो उसे आपने इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझ लेना है। जो स्टूडेंट चैनल पे है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी करना है। टीच दुआ को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करनी है। तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों आपने कभी बर्गर खाए हैं? जी हाँ मैम, हम तो बर्गर खाते रहते हैं। या आपने कभी भी मतलब कि ब्रेड्स भी खाए होंगे, बर्गर भी खाया होगा, डिग्री का खाया होगा, कराची का खाया होगा, जहाँ का भी बर्गर खाया होगा, तो तुमने देखती हो तुम लोग कि उस बर्गर के दो हिस्से होते हैं, यानी कि एक ब्रेड होता है। अब एक ब्रेड के ये एक वन ब्रेड, ये क्या है हमारे पास है वन ब्रेड एंड दिस इज अ सेकंड ब्रेड। क्लियर? दिस इज द सेकंड ब्रेड। अब मेरे पास जो शामी कबाब है, यानी कि वो बर्गर है, उस बर्गर के अंदर क्या होंगे बच्चों? शामी कबाब होंगे। हाँ, मेरे पास शामी कबाब है बच्चों 12। शामी कबाब कितने? 12। और मेरे पास जो ब्रेड्स है, मैं काफी ज्यादा ब्रेड ना खरीद के लाई हूँ, यानी कि आप समझ लें कि मेरे पास 13 ब्रेड्स है। और शामी कबाब तो मेरे पास 12 है। शामी कबाब क्या है? मेरे पास 12 है। तो शामी कबाब क्या हो जाएगा? हमारी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगी, जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। और ये जो हमारे ब्रेड्स हैं, ये एक्सेस रिएक्टेंट है, ये हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है। बच्चों क्या है? हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं सेकंड एग्जांपल समझाती हूँ। बच्चों मेरे पास एक टिक्के की प्लेट है, टिक्का तो खाया होगा, एक टिक्के की मेरे पास प्लेट है, सही है? उस टिक्के की प्लेट में दो गर्ल्स, दो लड़कियां क्या कर सकती हैं? उसे खा सकती हैं, क्योंकि एक टिक्के की प्लेट है, जब टिक्का होता है तो हमारा दिल करता है सारा ही खा लें। तो यानी कि दो लड़कियां जो कि एक प्लेट टिक्के की खा सकती हैं। सही, एक मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक टिक्के की प्लेट में 4 लड़कियां लगा दूं, 4 लड़कियां लगा दूं, तो बच्चों ये कभी भी 4 लड़कियां उस प्लेट को नहीं खा पाएंगी, क्योंकि लिमिट कितनी है? 2 लड़कियों की। अगर मैं यहाँ पर 4 लड़कियां लगा दूं, तो बच्चों यहाँ पर मुझे इसकी तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। इस वजह से ये क्या हो जाएगी? 4 लड़कियां लगाने से ये जल्दी कंज्यूम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्ट बनने से पहले ये क्या हो जाएगी बच्चों? कंज्यूम हो जाएगी। और अगर ये मैं यहाँ पे 4 लड़कियां लगा दूं, 4 शामी कबाब या जो भी है, एक टिक्के की 4 प्लेटें टिक्के की। अब यहाँ पर मैं टिक्के की प्लेटें कितनी होगी? 4 होगी। लड़कियां मैं यहाँ पे कर लेती हूँ 8, और खा सिर्फ 4 सकती हैं उसे, और लड़कियां क्या है हमारे पास? ज्यादा है। तो ये हमारे पास क्या? एक्सेस रिएक्टेंट है, यानी कि जो कंज्यूम नहीं होती। और ये जो हमारा टिक्का है ना, भाई स्टूडेंट्स भाई जो भी है, गर्ल्स बॉयज, अब यहाँ पर जो हमारा टिक्का बचा है ना बच्चों, वो क्या हो जाएगा? उसी वक्त खाया जाएगा, यानी कि उसी वक्त ये कंज्यूम हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल तो मैंने अपनी तरफ से बनाई थी आप लोगों को समझाने के लिए। एक कड़ी है, एक प्याली कड़ी की है, उसमें 2 रोटियां एक इंसान खा सकता है। तो बच्चों कड़ी क्या हुई? हमारे पास व्हाट? लिमिटिंग। और इस तरीके से मैं अगर 4 रोटियां लगा लूं, तो 4 रोटियां एक कड़ी में खाना क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन की तरफ। कॉन्सेप्ट समझ लिया है। डेफिनेशन: द रिएक्टेंट व्हिच फॉर्म लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जिसमें हमारा कम अमाउंट प्रोडक्ट का मिले, लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट। मैम प्लीज डिफाइन इट। बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक रिएक्शन है, क्या है? एक A प्लस B जो कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं बच्चों? C बना रहे हैं। दैट विल C, यानी कि A कंबाइन हुआ, C बनाया उसने। कितना? 15 ग्राम। कितना? 15 ग्राम बनाया। फिर बच्चों याद रखें, फिर B ने C से मिलना तो 100 ग्राम बनाया। तो बच्चों तुम जरा देख रहे हो कि जब
कि बहुत अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का बना दे। The reactant which cannot produce first, बच्चों ये पहले ही प्रोड्यूस नहीं होती। ये एमटीकेट में 8-10 बार ये सवाल आ गया है, जरा पढ़ें, जरा इसे देखें कि बच्चों एमटीकेट बाबा ने क्या बोला है, हमारे एमटीकेट प्रोफेसर ने, फाइंड आउट द मास ऑफ NH3, व्हाट फॉर्मूला, अमोनिया मैम, गैस प्रोड्यूस्ड बाय द RHN। यानी कि आपको मैम से यही सवाल करेंगे, मैम हम पहचानेंगे कैसे कि लिए रिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, वहां पर आपको काफी ज्यादा चीजें गिवन होगी। तो काफी ज्यादा चीजों गिवन होने की वजह से आप लोगों को पता चल जाएगा बच्चों होती क्या है, रियल बात होती क्या है। तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सही है, आप पहचानेंगे कैसे। ये आपको पास N2 है, नाइट्रोजन है, 3H2 हाइड्रोजन है, बैलेंस लगाई, देखें अगर बच्चों मैं यहाँ से 2 हटा दूं तो ये अनबैलेंस हो जाएगी। इस वजह से बच्चों मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। अब 28 ग्राम है नाइट्रोजन के, 28 ग्राम है, और यहाँ पर 28 ग्राम, इसका हमने मोलर मास निकालना है। आपको मोलर मास निकालना आता है बच्चों? आई थिंक आता हो, जैसे कि C6H12O6 का मोलर मास, कार्बन का मास 12 होता है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यहाँ मैं कर लेती हूँ 12, 6 2 द 12, 6 1 72, 72 को प्लस करें 12 के साथ, कितने हुए बच्चों, 4/8 84, 84, 6 को मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन का 16 ग्राम मास है, 6 6 36, 6 1 6 96। तो जैसे ही आप इसको 96 से यहाँ पर आप लोगों को सिंप्लीफाई क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 72 ब्रेड में लिख लेते हैं, 12 96, 6 2 8 8 2 10, 8 9 कितने, 9 9 18, 180 ग्राम, यानी ये ग्लूकोज के 180 ग्राम होते हैं। प्रूफ कर दिया, यही तो बच्चों मोलर मास है। काफी बच्चों को नहीं निकल बच्चों, इस वजह से हमने 28 ग्राम लिखा है, और 100 ग्राम में गिवन है बाय अप्लाइंग रेशियो मेथड। इसके भी हमने क्या निकाला है बच्चों, मोलर मास निकाला 34 ग्राम, जो कि मालूम करना है। यहाँ पर बच्चों देखें 28 का रेशियो है 34 के साथ, या 100 का रेशियो है x, ये हमें मालूम करना है बच्चों। इतना आसान, पहले आपको नंबर ऑफ मोल का खजाना करना पड़ेगा। क्या मैम नंबर ऑफ मोल का खजाना करें हम? अब देखो यहाँ पर मोल्स आ जाएंगे, या गिवन मास हो जाएगा, तो बड़ा मोलर मास हो जाएगा, है ना, यही बात हुई बच्चों। तो यहाँ पर देखें रेशियो 28, यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, आपके बाद जो आंसर आएगा वो 12.14 NH3। रट्टा मार ले, रट्टा मारने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, इतना तो क्लियर करवा दिया। उसके बाद है N2, बच्चों अभी हमारा आंसर नहीं आया है, अभी सिर्फ हमारी एक साइड आई है। एंड ऑलवेज यू कैन कंबाइन ऑन दैट सेकंड साइड, व्हाट हैव टू डू। तो बच्चों यहाँ पर देखें, ये तो हमने N2 निकाला है, तो क्या अगर 3H2 इसका मोलर मास निकालें, तो इसका मोलर मास जैसे ही बच्चों हम निकालेंगे 3H2 का, बच्चों हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 3 था, कितने हो गए 6 ग्राम, तो इसके 6 ग्राम। अब 6 ग्राम से हम इसको देखें, 6 ग्राम हो गए बच्चों, और यहाँ पर कितने हो गए बच्चों 3। तो आप लोगों ने रेशियो मेथड लगाया, बिल्कुल मैम लगाया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 304, यानी कि 3 यूनिट इन 100, 300 400 हमें मिल गया, 400 मिल गया। इसे हमने डिवाइड करवा दिया 6 से, एंड दैट यू विल गिवन व्हाट हैव टू डू बच्चों, व्हाट हैव टू डू, यानी कि ये ज्यादा आई है, तो ज्यादा आई है तो एक्सेस रिएक्टेंट है। व्हाट मैम, एक्सेस रिएक्टेंट, एक्सेस रिएक्टेंट। अब ये जो कम आई है वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अमोनिया हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या लिमिटिंग रिएक्टेंट? काफी ज्यादा डेरिवेशंस भी आ जाती हैं, बहुत ज्यादा एमडीकेट में पूछी जाती हैं, काफी ज्यादा डेरिवेटिव से आ जाते हैं। लेकिन बच्चों ये कोई इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर आपने ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ लिया, हजारों एग्जाम्पल आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा टॉपिक होने वाला है यील्ड के बारे में। मैं पहले ही बता दूं, अमाउंट ऑफ